just let me confirm the costs are working. Stop me now. Okay. Yeah. So yesterday we have seen regarding the candlestick, but candlestick, even so from that you can just understand that particular graph. And in that, very important thing is that candle patterns that actually you have to master, and that you will master by practicing, by looking at the graph, by looking matlab, होता क्या मतलब if you are just if you have practice enough in that candlestick ना, so if you just look at that particular candle chart of any share, तो आपको फटक से वो पैटर्न दिखने लगेंगे, अरे ये देख इधर ये पैटर्न बनाया, अब इधर से इंक्रीज होगा, अब इधर से डिक्रीज होगा वगैरह करके, गेटिंग इट, ठीक है। तो दैट मींस बोलते हो ना वो नजर बैठ जाती है फिर वो ग्राफ पे, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू जस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट 21 कैंडलस्टिक व्हिच पैटर्न व्हिच आई हैव गिवन टू यू, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट सी मतलब हाउ दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, व्हाट शुड बी द कैंडल का साइज, देन व्हाट शुड द बॉडी का साइज, देन हाउ इट इज फॉर्म एंड ऑल. So that all you have to just first practice, and then you can just go to the actual market and you can just start scanning कि किधर वो पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे पैटर्न दिखेगा यू कैन जस्ट कंक्लूड फ्रॉम दैट पैटर्न, मतलब वो इंक्रीज होगा शेयर की डिक्रीज होगा. सो दैट इज वन पार्ट, दैट इज वन सेकंड प्योर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है. सेकंड वी हैव लर्न दैट इज फ्रॉम द लाइन चार्ट, बिकॉज टू चार्ट वी हैव सीन, वन इज अ कैंडलस्टिक एंड अनदर लाइन, ठीक है. सो लाइन चार्ट में वी हैव सीन देयर आर थ्री मेजर पार्ट फॉर एनी शेयर, मतलब थ्री ट्रेंड्स फॉर एनी शेयर, ठीक है. एक तो अप ट्रेंड जाएगा, एक तो डाउन ट्रेंड जाएगा, एक तो साइडवेज में रहेगा, ठीक है. सो दिस आर द थ्री डिफरेंट फेसेस इन विच दैट शेयर्स डील्स नॉर्मली. गेटिंग इट. अप ट्रेंड कभी भी इट विल नॉट गो लाइक अ रॉकेट, स्ट्रेट लाइन में कभी, कौन सा भी शेयर है स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता, ठीक है. इट विल जस्ट गो लाइक दिस वन ओनली, ठीक है. डाउन ट्रेंड भी ऐसे ही जाएगा. एंड साइडवेज में इट विल जस्ट बी, साइडवेज मींस व्हाट, इट विल बी इन सम प्राइस लिमिट, मतलब इसके बीच में घूमते रहेगा, दैट इज कॉल्ड द साइडवेज, ठीक है. सो अभी व्हाट वी हैव सीन इज दैट अप ट्रेंड, हाउ टू जस्ट कंफर्म. इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉटम, ठीक है. Now whenever any shares is making that higher top and higher bottom, now you can see this top, this is T1, T2, T3, ठीक है. So T2 is greater than T1, T3 is greater than T2, okay? So whenever any share is making higher top than previous one, then yes, this calls a higher top, and if the bottom is is once again higher than the previous one, then we can say that that particular stock is in an uptrend, मतलब उसका प्राइस फिलहाल तो बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है. एंड अपोजिटली इन दिस डाउन ट्रेंड, इफ दे आर मेकिंग दैट लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम, इज अ T1, T2, T3, T4, ठीक है. लाइकवाइज B1, B2, B3 and B4, ठीक है. सो इफ यू सी दैट न्यू वाला टॉप इज लेस देन दैट प्रीवियस वाला टॉप, तो मतलब यस लोअर टॉप बन रहा है. एंड इफ इट इज द सेम केस विद द बॉटम, देन यू कैन जस्ट कंफर्म दैट पर्टिकुलर शेयर इज इन डाउन ट्रेंड. एंड अगर वो बीच, मतलब इफ यू सी दैट इफ इट इज constantly moving in some particular range of the price, then बोल सकते हो साइडवेज में, गेटिंग इट, ठीक है. देन आपने उसके बाद वी हैव सीन कि मतलब व्हेन टू टेक एंट्री, मतलब व्हेन टू जस्ट बाय दैट शेयर एंड व्हेन टू सेल दैट शेयर, ठीक है. सो व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड टू यूज दैट कि नाउ लेट्स सपोज दिस वन इज द प्रीवियस वाला बॉटम, एक बॉटम है, फिर से एक टॉप बना, ठीक है. एंड नाउ इफ दिस नेक्स्ट वाला बॉटम इफ इट इज हायर देन दिस वन, देन दिस इज अ ट्रिगर कि मतलब अभी वो अप ट्रेंड उसका चालू हो सकता है, ठीक है. उसके बाद आल्सो वेट, लेट इट ग्रो, ठीक है. एंड अगर वो ग्रो करते करते अगर ये प्रीवियस वाला टॉप उसने अगर ब्रेक किया, देन यू कैन जस्ट मतलब कंफर्म लाइक 70 to 80% की अभी वो अप ट्रेंड में जा सकता है करके. वंस अगेन इन अ मार्केट देयर इज नथिंग लाइक अ श्योर शॉट, 100% कुछ भी नहीं होता है. दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस. ऐसे भी हो सकता है इसके बाद वो डाउन ट्रेंड में मतलब नीचे भी चला जाए, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर, मतलब वी कैन नॉट बी 100% श्योर. नाउ दिस आर जस्ट फॉर just to minimize your loss, this particular technique is for minimize your loss, ठीक है. 100% कभी नहीं होता गाइस, कुछ भी कौन सा भी टेक्निकल ऐसे कुछ भी नहीं रहते. यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि ऐसा ही होगा. Are you getting it, ठीक है. हाँ, but it will minimize your loss or it will make you comfortable in trading कि मतलब अभी लेना है कि नहीं लेना है वगैरह. Getting it, but this works many a times, मतलब 70 to 80% वर्क करेगा, 20% I cannot say, because no one can give 100% कि मतलब इसको ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं है, कोई नहीं बोल सकता, ये मार्केट है, ठीक है. इट इज एक्चुअली ड्रिवन बाय इमोशंस, तो फॉर द वी कैन नॉट से कि मतलब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है. बट दिस आर जस्ट इंडिकेटर्स, ठीक है, ठीक है. सो एज आई टोल्ड, so this is the bottom which is the upper side than this one, then you can just मतलब this will be the trigger कि अभी हाँ ये शेयर बढ़ सकते हैं, ठीक है. एंड while increasing if it cross the previous वाला टॉप, तो मतलब ये पर्टिकुलर रीजन है जिसमें तू एंट्री ले सकता है, अदरवाइज ये भी रीजन है जहां पे तू एंट्री ले सकता है, ठीक है. बट दिस वन इज अ सेफर रीजन, ठीक है. एंड लाइकवाइज यू हैव टू जस्ट होल्ड दैट पर्टिकुलर शेयर, एंड व्हेन इट फॉर्म दैट न्यू टॉप व्हिच इज द लेसर देन प्रीवियस वाला, व्हेन इट फॉर्म द न्यू, नाउ दिस वाज ये ऐसे आ गया शेयर, ठीक है. तो ये एक टॉप था,
ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम फिर से जो टॉप बना, लेट्स सपोज यहाँ पे बना है, गेटिंग इट, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर टॉप इज लेस देन दिस वन, देन यू कैन जस्ट, मतलब इट विल बी द ट्रिगर फॉर यू कि हाँ भी डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, इट्स नॉट कंफर्म, ठीक है, इफ यू वांट टू कंफर्म जस्ट वेट फॉर दैट बॉटम आल्सो, इफ दैट बॉटम इज आल्सो लेस देन दिस वन, तो फिर वो डाउन ट्रेंड में बेच दे, getting it. So this is how you have to take a decision depending on this higher top, higher bottom, and lower top, lower bottom technique के हिसाब से. Fine. Now we will see something in a market, and you have to just answer me what shall I do and where should I where should I enter in the that particular share. Okay. And for this I'll be using a 1 day ka charts. Guys, right now please do not feel the responses. मतलब मैं I will just give you the time. अभी फिलहाल तो lecture पे ध्यान दो. ठीक है. And that once again that feedback form is important for me as I told you. ठीक है. So fill it honestly. Getting? So let me just open my dashboard for the market. यार इतना स्लो क्यों होता है यार ये? So let's go to the live market now. Market चालू हो गया and we will analyze there. If you want, you may just do it for the intraday trading also, but do it on paper, not actually. ये टेक्निक अपन यूज करेंगे. But intraday is very, 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 very risky. Okay? Come on, come on, come on, come on, आ जाए यार. ये इतना स्लो क्यों होता है? I do not understand. मेनली जब लेक्चर चल रहे थे तभी रहता है. एमएसटी में खाता है क्या रैम मेरा? Come on. Guys, if you want side by side, you can also open your browser or any investing.com or वहां पे आप चालू कर सकते हो प्रैक्टिस करना. बिकॉज आज प्रैक्टिस से मतलब आई वांट यू टू बी लाइक कंफर्टेबल इन दैट LTLB and HB. Lower top, lower bottom, higher top, higher bottom. It's taking time. This is me. इतना भी टाइम मत देखिए, पेशेंस खत्म हो जाए. Side by side, if you want, you can just also open that investing.com. Go in the live chart. In that, go for a line chart. Live chart में line chart में जाओ, not a candlestick. ठीक है, because line chart will give that higher top, higher bottom वगैरह, not a candlestick chart. I'm good with this one. Laptop slow क्यों होता है? स्लो कैसे? ज्यादा ट्रैफिक आने लगा क्या इनके ऊपर कि मेरा नेट स्लो है? So guys, what you have to do is that first of all, you have to just change this particular chart to the line one. How do we do? First of all, maximize it. Is it visible ना कि lag वगैरह कुछ आ रहा है? Is it visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, ठीक है. So now first of all, just go over here. This is the line chart or area chart में से. ठीक है, तो यहाँ पे जाना है आपको. Just change your graph to this one, and उसके बाद you can just enter whatever share you want to check. ठीक है, अभी ये डॉलर वर्सेस डॉलर का प्राइस है, जाने दो. चलो बोलो कौन सा कंपनी लो. नाउ दिस इज फॉर यू सेशन. कौन सा कंपनी चाहिए बोलो, किसका एनालाइज करेंगे? यस, कौन सा कंपनी लो? Reliance. For IRCTC. चल ठीक है, IRCTC लेते हैं. Just go in a 1 day का chart. आप if you want, you may just apply the same technique for intraday also, but normally I prefer long term. Intraday वगैरह सब रिस्की. And one more thing, whenever you feel like नहीं मैं confused हूँ ना,
द एक्शन शुड में, तो अगर इफ यू आर कंफ्यूज ना, उसमें ट्रेड करने का ही नहीं. डू नॉट बी लाइक, अरे उसमें अरे 100% श्योर नहीं क्या करूं, बाय करना है कि नहीं करना, तो करने का ही नहीं. सिंपल सेट वे. Getting it? ठीक है. If you're 100% sure, then only just take trade in that particular share. Otherwise, please do not. If you are in a dilemma ना, तो करने का ही नहीं, छोड़ देने का उसको. ठीक है. अरे यार बॉस, इसको क्या हुआ है? Yeah, now I will just we'll check IRCTC first, then I will tell you the वो sideways वगैरह सब दिखा दो. अरे यार यहाँ के ये लफड़ा होता है. टाइम क्या था? इससे इधर ही है. यार इतने लैपटॉप स्लो क्यों होता है यार? सब सॉफ्टवेयर वगैरह भी उड़ा दिए पकड़ के. So maybe you have opened so many tabs. That's all. सॉरी. So maybe you have opened so many tabs. That's why it's lagging. हाँ यार, ये तो मेरा रोज का काम है, इतना तो चलना चाहिए था, इसको बंद करना पड़ेगा. ठीक है, चलते रहे. तो पहले ये लाइन पे जाओ. किधर है? हाँ, ये वाला, ये डिफरेंट ग्राफ है. ये वॉल्यूम वाला रहता है, वॉल्यूम एनालिसिस भी रहता है, बट ठीक है, अपन ने उतना ज्यादा सीखा नहीं टेक्निकल. बट गाइस बिलीव मी, इफ यू डू ओनली फंडामेंटल एनालिसिस ना, देन ओनली मतलब देन ऑल्सो यू कैन जस्ट मेक अ गुड मनी इन मार्केट. ठीक है, देन दोज हु नो द टेक्निकल एंड ऑल, बिलीव मी. ठीक है, जिनको ज्यादा पता होता है ना, वो मोस्टली एंट्री एग्जिट करते रहते हैं, वो अपना प्रॉफिट का थोड़ा कम कर देते हैं प्रॉफिट. बट दोज हु हैव डन ओनली फंडामेंटल एनालिसिस ना, दे डू गुड इन अ मार्केट. दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज. दैट इज व्हाट माय सेल्फ एक्सपीरियंस, मतलब माय ओन एक्सपीरियंसेस. ठीक है. सो मतलब बी खुश इन फंडामेंटल एनालिसिस. डू नॉट ट्राई टू स्किल योर नॉलेज इन टेक्निकल एंड ऑल. टेक्निकल से होता क्या, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा फिर वो एंट्री एग्जिट लेने लगेंगे, which is not good. ठीक है. Now let's see this particular IRCTC. Try to understand. ठीक है. If I just go previous वाला मतलब previous वाला things, इसका sideways भी रहेगा. Yeah. So as I told, share be in three different categories. एक तो downtrend, uptrend and sideways. ठीक है. So now if you can see from here, from this particular date, यहाँ से लेके 29/6 मतलब 29 जून से लेके इधर तक, somewhat इधर तक. नहीं, ये कौन सा है? 29 जून 2020 से लेके अब दिसंबर तक. ठीक है, मंडे का ही है ना. या दिसंबर, यहाँ तक मतलब वो पर्टिकुलर फॉर दिस 6 मंथ्स इट वाज इन साइडवेज. ठीक है. साइडवेज मतलब क्या, पर्टिकुलर रेंज में घूमते रहेगा. मतलब नाउ दिस इज, इसका टॉप किधर है? ये तो फिर उसका प्राइस मतलब साइड में देखो, राइट में से 1415 एंड बॉटम ये 1299. ठीक है. सो इट इज जस्ट रोमिंग इन दिस 100 रुपीज का रेंज. ठीक है. सो दिस वाज अ साइडवेज फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर. मतलब ये पर्टिकुलर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ इट वाज इन अ साइडवेज. ठीक है. उसके बाद जैसे ये मतलब ये टॉप बिकॉज ऑफ मे बी सम न्यूज. ठीक है. या अगर सिंगल टॉप वगैरह ऐसा कुछ बनता है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ न्यूज कि कोरोना के बाद ट्रेन चालू होने वाला है, कि अदरवाइज लॉन्ग डिस्टेंस का वो सब चालू कर दिया, तो फिर वो बिकॉज ऑफ न्यूज में भी यू मे हैव सम स्पाइक इन अ ग्राफ. ठीक है. बट आफ्टरवर्ड इफ यू जस्ट वांट टू कंफर्म एक्चुअल अपट्रेंड किधर चालू है, देन यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम हियर. इधर से चेक कर सकते हो, इधर से यू कैन कंफर्म. ना ये बॉटम था, इधर टॉप बना, फिर से बॉटम, इधर टॉप बना, फिर से बॉटम, यू जस्ट वेट. ठीक है. थोड़ा नीचे गया, बट यू कैन सी लेटर ऑन फिर से मतलब अप जा रहा है. Are you getting it? So if I just consider this particular top one, तो top one, top two, top three ये increase हो रहे हैं. ठीक है. So from here, from 2112 up to this one, 9/3 मतलब for 3 months it was in uptrend. यहाँ से लेके यहाँ से for this one, this time period it was in uptrend. ठीक है. but जैसे इसने मतलब ये 1 2 दो बॉटम अगर ब्रेक कर दिए, तो खत्म एग्जिट लेने का. ठीक है. ठीक है. तो लेट्स सपोज मैंने अगर एंट्री यहाँ पे लिया होता एट 1488 प्राइस पे. ठीक है. एंड अगर एग्जिट मैंने जैसे सेकंड बॉटम ब्रेक किया, उधर मैंने एग्जिट किया, दैट इज 1877 पे. सो 3 मंथ में मैंने 400 रुपीज मतलब नियर अबाउट 20% का प्रॉफिट किया. आर यू गेटिंग इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है. सो अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मतलब जैसे अप ट्रेंड चालू हुआ था, मैंने कंफर्म किया और यहाँ पे अरे अरे कर्सर फिर से हैंग होगा. सो लेट्स सपोज यहाँ पे मतलब वेयर आई एम जस्ट पॉइंटिंग, यहाँ पे मैंने एंट्री ली होती. ठीक है. तो बिकॉज आई एम जस्ट श्योर कि मतलब ये हायर टॉप वगैरह बना रहे, हायर बॉटम बना रहे, तो एंट्री लिया मैंने. ठीक है. एंड लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मतलब ये दो बॉटम मतलब कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव फटाक से दो बॉटम ब्रेक किया, तो इधर एग्जिट ले लेगा. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. व्हिच आई टोल्ड यस्टरडे. ठीक है. सो 1400 हियर द प्राइस वाज 14 समथिंग, 1460 एंड हियर द प्राइस इज
1879 समथिंग, ठीक है, मतलब नियर अबाउट 400 का प्रॉफिट है, 400 मतलब इज अबाउट लाइक 20% से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। सो विद इन 3 months इफ यू आर जस्ट अर्निंग अप 20%, सो इज आई थिंक इज गुड इनफ, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन सी ये टॉप फिर से नीचे आ गया, फिर से बॉटम भी नीचे आने लगा, तो अभी ये डाउन ट्रेंड में, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डाउन ट्रेंड में था, अभी गेटिंग इट, तो निकल सकते हो। फिर से यू हैव टू चेक, मतलब ये फिर से टॉप बना, अब ये 2-3 टॉप को ब्रेक किया है, ये बॉटम भी अच्छा खासा गया, तो फिर से इधर ही अप ट्रेंड में चालू हो गया, are you getting it? Okay, so the actually you have to take position over here, but this is not practically possible. Practically possible means I will just confirm whether this is uptrend or not, and then only I will take a decision. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में एंट्री कभी नहीं लूंगा, बिकॉज आगे का चार्ट मुझे पता नहीं है, ठीक है। एंड नाउ इफ आई सी दैट मतलब ये टॉप बन रहा है, 2-3 टॉप को ब्रेक किए, बॉटम भी बन रहा है, जो भी मतलब ये बॉटम्स को ब्रेक करके ऊपर है, ठीक है, देन हियर आई विल टेक एंट्री, मतलब ये बॉटम और ये इधर मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जब तक वो लो इससे लोअर वाला बॉटम नहीं बनता, तब तक आई विल जस्ट कीप that keep on holding that particular share में my investment, ठीक है। एंड जैसे मतलब कंसिक्यूटिव 2-3 अगर अभी अभी फिलहाल तो अपट्रेंड में, अभी तक फिलहाल तो मैं होल्ड ही करूंगा, आई गेटिंग इट, ठीक है, फिलहाल तो मैं होल्ड ही करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट लेट मी चेक विद मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली होल्डिंग यहाँ से चालू किया, मतलब यहाँ मैंने किधर तो कंफर्म किया था अपट्रेंड, तो सपोज यहाँ पे तूने अगर एंट्री ली फिर से, ठीक है, ये द प्राइस वाज 1829 पे मैंने प्राइस पे कंफर्म किया, ठीक है। सो इधर अप ट्रेंड चालू होगा, बिकॉज यू कैन सी ये बॉटम ऊपर बना है एंड फिर से टॉप भी ऊपर बना है, ठीक है। तो मैंने अरे ये क्या हो रहा है, या सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, सो इट इज 18 समथिंग 1800 के पास, ठीक है। एंड तब से मैंने होल्ड ही किया, बिकॉज मैंने बॉटम कुछ ब्रेक ही नहीं हुए, ठीक है। सो इफ यू सी ओवर हियर, तो यहाँ पे अभी प्राइस 4000 है, तो 1800 पे तुमने एंट्री में आना, और अभी 4700 है, मतलब नियर अबाउट डबल से भी ज्यादा हो गया तेरा पैसा, मतलब 150 टाइम्स हो गया। आर यू गेटिंग इट? Are you getting this how to use this particular technique? समझ में आ रहा है, ठीक है। So now here also I will just hold the my position in the IRCTC. I will not sell it, ठीक है। I will sell when it will just break these two particular bottoms. अभी ये बॉटम कौन है 3780, मतलब ये मेरा अभी इसको, अच्छा मैंने रेजिस्टेंस एंड ये नहीं बताया ना आपको, रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। टॉप कभी भी होता है ना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं जो टॉप बनते हैं, एंड जो बॉटम बोलते हैं उसको इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस है, उसका नाम क्या, टेक्निकल नेम क्या है यार, सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो टॉप को मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल एनालिसिस में दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, एंड बेस ये जो बॉटम रहता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी मतलब मेरे ये दो सपोर्ट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो पहला सपोर्ट इज एट माय 3788 एंड सेकंड सपोर्ट इज एट माय 3610। अगर गलती से स्टॉक ने ये दोनों भी सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिए, फिलहाल के लिए मेरे ये दो सपोर्ट है, ठीक है। आफ्टरवर्ड मतलब जैसे ग्राफ बनते जाएगा मेरे में सपोर्ट में ऊपर शिफ्ट करते जाऊंगा, ठीक है। अगर गलती से मतलब ये दोनों भी अगर उसने ये ब्रेक कर दिया, तो मैं मेरा एंट्री एग्जिट कर दूंगा, मतलब मेरे जो भी शेयर है मैं सेल कर दूंगा, फाइन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजंस इन अ मार्केट, ठीक है। अंडरस्टूड कैसे यूज करना है, Yes, sir. ठीक है। नाउ टेल मी वन मोर शेयर, लास्ट वन शेयर, आई विल डू एनालिसिस इन दैट, एंड उसके बाद आप खुद का प्रैक्टिस करो फॉर रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर। एक शेयर बोलो और कौन सा भी, यस। Sir, DMart. डीमार्ट फिलहाल तो अब जा रहे हैं, यू कैन सी डीमार्ट, लेट्स सी। अब ये डीमार्ट का अभी इधर फिलहाल मतलब इस क्लियर मतलब क्लियर कट अप ट्रेंड है, क्लियर देखो जो भी बॉटम है सब अप बन रहे हैं, जो भी टॉप है सब अप बन रहे हैं, तो क्लियर कट अप ट्रेंड में, ठीक है। तो एक्चुअल में तुझे एंट्री मतलब ले सपोज यहाँ पे लेना था, मतलब ये इधर डाउन ट्रेंड टाइप था, ठीक है। इधर एक टॉप बना, आई विल नॉट मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो ले सपोज इधर भी मैं मतलब एज ए टोल्ड, इफ यू आर नॉट श्योर ना, तो एंट्री लेने का ही नहीं, जैसे श्योर कर दे कि ये सभी मतलब आई कैन टेक एंट्री, तो ही लेने का। इफ यू आर इन अ डायलेमा, तो वो ट्रेड करने का ही नहीं, जस्ट मेक इट एज अ थंब रूल, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी नाउ दिस टॉप इट हैज जस्ट ब्रेक, ठीक है। उसका जो बॉटम बना फिर से मतलब वो ऊपर है, सो यहाँ पे मैं एक्चुअल में एंट्री लेगा इन अ डीमार्ट। एक्चुअली वी हैव टू टेक इट ओवर हियर आइडियली, बट आइडियली पॉसिबल नहीं होता मार्केट में, प्रैक्टिकली सोच, तो प्रैक्टिकली आई विल जस्ट टेक एंट्री ओवर हियर, सो एट 3030 लेवल पे, ठीक है। एंड 3030 लेवल पे जैसे मैंने एंट्री लिया, लेट्स सी, तब से वो हायर बॉटम है, हायर टॉप ही बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी मतलब एक भी बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, एक भी बॉटम मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, बट मेरे लिए बॉटम ये था यहाँ के लिए, तो ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है फिलहाल तो, ठीक है। तो ये बॉटम तो ये सपोर्ट था, ये मतलब सपोर्ट चेंज करते जाने का अपना, ठीक है। सो सपोर्ट मतलब अभी यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट, अभी फिलहाल तो ये सपोर्ट बन गया फिर से 4222, तो जब तक वो पर्टिकुलर शेयर अगर 4222 के नीचे नहीं आता, ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, अगर ये दोनों सपोर्ट उसने कंटिन्यूसली ब्रेक कर दिया, तो मैं एग्जिट कर दूंगा तब तक, अदरवाइज आई विल जस्ट कीप ऑन होल्डिंग माय पोजीशन, ठीक है। तो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया था एट 3030 पे समथिंग, एंड अभी प्राइस चल रहा है उसका देखो कितना 47, मतलब
अच्छा खासा मतलब 1,500 3,000 के ऊपर 1,500 का गेन, मतलब 50% का गेन दिया, और क्या चाहिए गाइस? एंड आई हैव प्रॉमिस यू रिगार्डिंग 20%, 20% भी नहीं, आई थिंक 17% रिटर्न पर ईयर का मैंने प्रॉमिस किया आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में, याद है? एंड यहाँ पे तो जस्ट विद इन दिस पर्टिकुलर स्पैन, कितना स्पैन है देख, यहाँ पे एंट्री लिया था, वो डेट क्या था, मई 25 मई, एंड टुडे इट इज 10, मतलब 5 मंथ के गैप में तूने 50% कमा लिया, और क्या चाहिए? ठीक है, एंड आई हैव जस्ट प्रॉमिस यू रिगार्डिंग 20% का रिटर्न, बस मैंने कुछ भी ज्यादा एग्जैगरेट नहीं, जो भी किया होता वो प्रैक्टिकली थिंक पॉसिबल करके ही किया। Get it? You can actually make more than 20%, but I'm just roughly saying bottom side पकड़ के चलने का 20%, तो खुश रहेंगे अपन उससे अगर ज्यादा मिला तो, ठीक है? So this is for the डिमांड, तो फिलहाल तो उसका होल्डिंग कंटिन्यू करोगे if you just take a position, ठीक है? Now I will just show that ये कब से अप ट्रेंड में, देख बाप रे, ये इधर से पूरा अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे उसका डाउन ट्रेंड था, मिनट इसको मैक्सिमाइज करना चाहिए था, ठीक है? हाँ, नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है? ये जो रीजन है, मतलब ये किधर से 2500, नहीं ये बहुत ज्यादा होता है, इतना नहीं होता है, साइडवेज का जो भी रहता है, तो इट जस्ट कीप ऑन मूविंग इन सम पर्टिकुलर रेंज, तो उसके रेंज में घूमते रहेगा, तो बोलने का ये साइडवेज में, ठीक है? तो ये आई विल नॉट से दिस इज अ साइडवे, परफेक्ट साइडवे का आइडियल एग्जांपल नहीं, ये अच्छा खासा नहीं शेयर है, ग्रो ही करते जाता है साइडवेज का, मुझे आईआरसीटी से मैं जैसे देखा था वो साइडवेज में था, आईआरसीटी 5 to 6 मंथ्स के लिए साइडवेज में था, ठीक है? इधर मुझे आइडियल एग्जांपल नहीं मिल रहा है, हाँ यू कैन सी ये एक साइडवेज का एग्जांपल है, पैटर्न है, फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस 31 जनवरी से लेके 2019 से लेके यहाँ तक का ये साइडवेज का पैटर्न है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर 4 मंथ इट वाज इन अ साइडवेज, तो ये साइडवेज मतलब ये पर्टिकुलर रेंज में घूमते रहे, यू कैन सी वो हियर, ये पर्टिकुलर रेंज में घूमते हैं, ठीक है? सो दिस इज वन आइडियल पैटर्न फॉर अ साइडवेज, तो ये 4 मंथ के लिए साइडवेज में था, पर्टिकुलर दो रेंज में के बीच में ही घूमते रहेगा, फाइन, ठीक है? सो दिस इज फॉर डिमांड, सो आई विल सजेस्ट फॉर डिमांड की फिलहाल के लिए तो होल्डिंग बना के रख, बेचने का नहीं है फिलहाल तो, ठीक है? एंड इफ इट्स अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिर उसको कभी मतलब इफ यू आर नाउ वंस अगेन दिस फंडामेंटल एनालिसिस आई हैव जस्ट टोल्ड यू फॉर लॉन्ग टर्म, गाइस जो भी लॉन्ग टर्म है उसमें होल्डिंग बना के रखना, आपको बेचने का नहीं है, ये बेचना वगैरह वो ट्रेडिंग रहता है, वो इसके ऊपर कर सकते हो, इज फाइन, बट जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक मत करो, एंड इफ यू आर जस्ट कीपिंग द शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म ना, आई गारंटी यू आपका प्रॉफिट होगा, इफ यू आर जस्ट डूइंग दैट फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर्ली जो अपन ने किया है, दैट इज माय गारंटी, ठीक है? हाँ, इफ यू जस्ट गो ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स एंड ऑल, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद you will know that that's actually your skill, okay? But if you just go on fundamental analysis, so this particular skill is not needed, yes you can obviously make a profit for a long term, but if you're just holding some share for years, getting it, okay? So that's all regarding this particular technique. Now one thing guys, let me just check the attendance. uh, come on array बहुत slow हो जाता है. Now you can just start your own practice. Today I'll be sharing one more Excel sheet for your next assignment, assignment number 2, okay, which is once again compulsory. I'm repeating it again. In that assignment, what you have to do is that you have to just analyze 3 companies, one large cap, one small cap, and one mid cap. Okay, you have to just analyze 3 companies. Okay, what to include, I will just give you right away in chat box. Fine. So you have to analyze 3 companies and उसका आपको report बनाना है, the analysis of 3 companies, and that is what you have to submit as a second assignment. Fine. So now in a chat box actually I've given one link for a feedback, so I want all the 100 people, 104 people to fill it now, okay? I just copied again this particular message, copy paste कैसा करता है? Yeah, I'm giving the link again in a chat box. Everyone please make sure first you just fill this particular form, feedback, it's a feedback form, it's important for me, so fill it carefully, and then you can just resume to your work. ठीक है, तो पहले फॉर्म भरो, आई वांट ऑल दैट 104 responses, ठीक है? एवरीवन जस्ट फिल दैट फॉर्म first and then just start applying your technique. And once again in a technique I'm saying अगर आप कंफर्म हो तो ये ट्रेड लेने का, नहीं है तो फिर लेने का नहीं, डायलेमा है तो लेने का ही नहीं, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है? एवरीवन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म नाउ, fill it. I'll stop sharing. Once again I'm saying that form is important for me and that much I can expect from you कि वो अच्छे से fill करो after this course.
Everyone start filling the form first. And give your honest feedback. That is important for me. I think this is the course by just learning this particular course, you can actually start earning rather the rest of the engineering course, right? Yes, You can sir. put yeah, you can just put your knowledge and you can start actually earning. But in engineering, you have to learn a lot many subjects and all. Then also you might be sure कि मतलब ये particular subject में कमाएगा कि नहीं. But ये subject ऐसे कि इससे तो 100% कमाएगा. मेरे से भरत देड़िया, are you there? Yes, sir. तूने बहुत डाउट पूछे यार, मतलब तेरे ऊपर मेरे को डाउट है, तू इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला है कि शेयर मार्केट में घुसने वाला है. He was every day he was asking something कि यार ये सर इसका क्या करने का, उसका क्या करने का. माय गॉड, बोले ये बंदा इंजीनियरिंग से इसका इंटरेस्ट हट जाएगा अभी इसमें अगर इंटरेस्ट ज्यादा आ गया तो. Guys, how was your overall experience in this course? Was it good, entertaining, मजा आया? How was it? That was pretty interesting, sir. Yeah. Awesome, sir. थैंक यू बिकॉज ये पर्पसफुली मैंने ऐड किया है ना. आई थॉट कि मतलब ये नीड है इंजीनियर्स की, ये सब टेक्निकल कोर्स वगैरह. एक्चुअली इफ आई वांट, आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू लॉन्च ऑडिट कोर्स ऑन मशीन लर्निंग, देन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ऑल. बोला ये टेक्निक तो मतलब ये टेक्नोलॉजी तो दुनिया सिखाएगी इंजीनियरिंग में, ये नहीं सिखाने वाला कोई. सो दैट्स व्हाई पर्पसफुली आई क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड आई होप इट वाज माय राइट डिसीजन टू float this course. Yeah. Have you all filled the form? Still, more than 40 people have not filled that form. Everyone just make sure you have just fill the form. That is important for me, guys. I'm telling you again. I want to see all the 104 responses. And if you're just done with the filling, then you can just start practicing. And if there be doubt, you can ask. Okay. And now next 2 lectures for your practice. Kuch doubt रहेगा तो आप पूछ सकते हो. Theoretically, from my side, I have covered everything which I have mentioned in the syllabus. ठीक है. इसका भी नेक्स्ट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, जो फिलहाल ये अपने कोर्स का पार्ट नहीं है. उसके लिए मुझे अलग ऑडिट कोर्स लगेगा जो मैं फ्लोट नहीं करने वाला. But I think this one is sufficient. Everyone, once again, fill the form. Still, I can see only 60 responses. I want to see all 110. And fill it honestly. That is important for me. Once again, I'm saying. Because I want to improve this particular course so that people will get benefit out of this one. सर आपका हाँ बोल. सर आपका क्या व्यू है कि IRCTC स्टॉक स्प्लिट के पहले कहाँ तक कितने तक पहुंचेगा हाईएस्ट? स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ है, इसके लिए वो बढ़ रहा है. बट हाँ. अभी मतलब एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गया. जब तक वो डाउन ट्रेड कंफर्म नहीं होता ना, तब तक होल्डिंग बना के रखो. जैसे डाउन ट्रेड कंफर्म होगा बेच दो. हाँ सर, क्योंकि कुछ लोग मतलब कुछ बोल रहे, प्रेडिक्ट कर रहे हैं 6000 तक जाएगा स्टॉक नहीं स्प्लिट इसके लिए तो बोलना, मतलब अपने को पता होना चाहिए कब तक होल्डिंग रखने का. जब तक वो 2-3 बॉटम ब्रेक नहीं करना तब तक रखना. तेरे को क्या है, जैसे 2 बॉटम उसने ब्रेक किया ना कंटिन्यूसली, तो फिर सेल कर दे. गेटिंग? हाँ सर. फाइन. ओके.
I was about to say something, मैं भूल गया, मैंने बीच में इंटरप्ट किया. Hello, sir. Yeah, and guys, believe me, this course which I've learned now, people charges a lot for this particular course, in the thousands and 10,000, 20,000 वगैरह, ठीक है? And I have just given you just like free in audit course, so value this particular course. It's not कि like मतलब ऐसा टाइम पास वाला course है. Really, people charge a lot for this fundamental analysis also. If you want, you can just check it in market. हाँ बोल, someone is asking. Sir, should we invest in unlisted shares? I will say don't. अरे लिस्टेड में इतना भारी भारी शेयर तो उधर क्यों जा रहे हैं तू? नहीं सर, उसमें मतलब वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो मतलब मत कर अनलिस्टेड शेयर में मत कर, फिलहाल तो नहीं करने का. तो वो राकेश झुंझुनू वाला नहीं है कि मतलब किसी भी स्टार्टअप में डाल देगा, मतलब बहुत बचा लेगा तो वो बूम करेगा, जैसे नजारा बूम कर दिया, और उसने राकेश झुंझुनू उसमें 10% होल्डिंग लिया तब जाके वो बूम किया, नहीं तो नहीं करता था. सो अनलिस्टेड शेयर में तो करने का ही नहीं अपने को, वो तो आउट ऑफ स्कोप है अपने. इतना लिस्टेड में इतना अच्छा खासा शेयर है तो उधर क्यों भागने का? गेटिंग इट? यस केनी. yes. Any Khushi, sorry, not sorry, Khushi Kenya. What is your view on this particular course? Khushi, can you just come in? Yes, sir, it was good. How was it? Sir, the turnout says it all. Sorry? There's no other course which has 100 students in it, so I think everybody. Yeah, that is so much actually. The 100 people are normally on an average 100 people were there in this lecture. चलो guys, form fill करो and practice करो. If you are done with the form, then do practice that technique. मतलब different shares देखो. And if you wanna try it in intraday also, वो technique intraday में भी काम करेगी. मतलब intraday जो लोग करते हैं ना, आज ही सेल बाय करना, आज ही सेल करने का, उसमें भी काम होता है. But do not practice in real life. अभी ये just money buy पे करना है करो, but real life में मत करो. Intraday में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, वो रिस्क बढ़ जाता है. You can just मतलब वो कैंडल मतलब चार्ट पे जाने का, उधर 5 मिनट का कर देने का ऊपर. So now you are applying it in that technique in intraday. ठीक है? So practice करो. Still 10 people have not filled that form yet. Everyone first fill the form. सर आप वो अभी रिकॉर्डिंग कब शेयर करोगे? रिकॉर्डिंग. अरे यार प्रॉब्लम ऐसा है ना कि मतलब if I just put it on YouTube ना, तो फिर मतलब it was an intentional recording, मतलब मुझे YouTube पे डालना है करके, तो बीच में मैंने वो just उसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें ग्लिच वगैरह सब बहुत है, तो YouTube पे डालेगा तो मजाक बनेगा यार, वो नहीं चाहिए अपने को, वो एक थोड़ा लफड़ा है. If anyone can just help me with cleaning the videos, then I can surely put it on YouTube. But मैंने just मतलब देखा वो पूरा raw video है, and मतलब it was an intention कि YouTube में मतलब करना ही करके, but जैसे मैंने देखा उसमें glitches वगैरह ऐसा बहुत है, तो फिर अगर वो YouTube पे जाएगा ना तो फिर मजाक बनेगा, जो नहीं चलेगा अपने को. तो यार सर आपका चैनल है? हाँ चैनल है. सर ग्लिचेस मतलब क्या, मतलब वो कट बट करना है क्या? हाँ मतलब अगर वीडियो को अगर किसी ने क्लीन कर दिया, मतलब कुछ अगर बीच में प्रॉब्लम रहेगा उसमें, अगर क्लीन कर दिया, ठीक है, बीच में मतलब वो आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है, कुछ तो मिसस्पेल हो गया, कुछ तो मतलब प्रोनाउंसिएशन उसका गलत हो गया, ऐसा वो सब अगर कट कर दिया तो आई कैन जस्ट पुट इट ऑन यूट्यूब. अदरवाइज कमेंट की मतलब तो करना है कि नहीं, ऐसा रिकॉर्डिंग्स मैंने लिए, बट सॉरी अभी के लिए सर, अभी के लिए प्राइवेटली शेयर कर दो ना हम लोग को. आई थिंक कोई ना कोई क्लीन तो कर प्राइवेटली ही कैसे देगा. करने का? सर YouTube पे ही अकाउंट खोल, यू हैव टू अपलोड इट एज अ प्राइवेट वीडियो एंड देन यू हैव टू. बट प्राइवेट वो जस्ट मतलब आई हैव टू शेयर अ लिंक विद यू गाइस ना यूट्यूब का. हाँ सर, फिर वो परमिशन देनी पड़ती है साइन इन करके. ठीक है, आई विल लुक इनटू दैट, बट मुझे जस्ट रिमाइंड करो थोड़ा देखने के लिए, मतलब एक जस्ट वीडियो में डाल के देखेंगे उसका कैसे है, और उसके हिसाब से फिर बाकी के वीडियोस अपलोड कर देंगे. बट वो अगर वीडियो क्लीन में किसी ने हेल्प किया तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर वो मैं पब्लिक ही करूँगा फिर. सर वो एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत आता है, बट बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी श्योर नहीं हूँ कि कब तक होगा. मतलब आई वांट समवन, बिकॉज़ वो वीडियो क्लीनिंग वगैरह मैं तो नहीं करते बैठेगा, इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा. अगर इफ समवन हेल्प मी देन तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं क्लीन करके उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना के, वो मतलब इनपुट स्लाइड वगैरह जैसे यूट्यूब के वीडियोस रहते हैं वैसा थोड़ा बना के डाल दूंगा, तो मोर पीपल विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. अच्छा रहेगा मेरे लिए. अपने को फेमस होने की जरूरत नहीं है, लोगों का भला हो वो इम्पोर्टेंट है. यूट्यूब से कुछ नहीं मिलेगा तो भी कुछ जाता नहीं अपना, नो प्रॉब्लम. लोगों की दुआएं लगेगी वो बहुत है.
वो कमाने का जरिया ही है, वो पैसों से नहीं मिलता। एंड गाइस डोंट बी ग्रीडी इन दिस शेयर मार्केट, बहुत लालची नहीं बनने का गाइस। मतलब जस्ट कीप इन माइंड, मतलब डू नॉट गो लाइक अरे मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लालच ले डूबते हैं। और सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट इज अ पेशेंस। ठीक है, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस वन, बहुत लालची मत बनो। एंड सेकंड थिंग इज मतलब इफ यू आर बुकिंग अ प्रॉफिट ना, किसी मतलब मैंने किया किसी शेयर में बुक कर दिया, प्रॉफिट बुक किया मैं, तो उसको मैंने सेल कर दिया प्रॉफिट में, ठीक है, एंड उसका फिर से बढ़ा, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का अरे यार काय के लिए बेच दिया मैंने, फिर से बढ़ा, तो कभी नहीं खुश रहेगा तू, बिलीव में कभी नहीं खुश रहेगा। तो अगर तूने प्रॉफिट बुक किया ना खत्म, तो फिर खुशी रहने का, इट्स गुड, लॉस तो नहीं किए। ठीक है, सो मतलब उसके बाद फिर से वो शेयर बढ़ गया बेचने के बाद, नॉर्मली होता है ऐसा इस मार्केट, मतलब बेचने के बाद मतलब यू फील सी कि अरे हाँ बाद में प्राइस बढ़ गया, तो लोग पूछते रहते हैं अरे यार क्यों बेच दिया मैंने, बट दे नेवर सी कि मैंने प्रॉफिट बुक किए। एंड अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, सो बी हैप्पी इफ यू जस्ट बुक द प्रॉफिट, तो बाद में भूल जाने का, एंजॉय दैट, अदरवाइज कभी खुश नहीं होने वाले आप लोग। ठीक है, सेकंड थिंग पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर जस्ट कीपिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, जो फंडामेंटल से क्या गारंटी, अगर आपने पेशेंस रखा ना पैसा बनेगा। फाइन, यस, वही तो बोल रहा था कुछ। एंड प्लीज वैल्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड डू प्रैक्टिस, उसको भूल मत जाओ, बिकॉज अभी इसके बाद में कंटिन्यू मतलब उसको आपको क्या बोलते हैं इंटरप्ट करने वाला नहीं हो, मतलब टच में रहने वाला नहीं, सो बी इन अ टच एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दिस वन, बिकॉज वंस अगेन ये कोर्स इतना क्या बोलते हैं सस्ता नहीं है गाइस, जैसे आपको मिला है, people charge a lot for it, so once again I'm saying value it and start acting on it, that will help you only in your life, so that मतलब अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया ना, तो बंदे को वो टेंशन नहीं रहता, एंड ही और शी कैन एक्चुअली स्टार्ट लिविंग द लाइफ, एंजॉयिंग द लाइफ, जो अपने को चाहिए वही करने का, नहीं तो फिर जिधर पैसा है वही करने का, वैसा लाइफ हो जाता है। And this should not be the case with you guys, so that's why I just loaded this course, and that is to on early stage, that is the second year, so that at least in a 2 year you can just practice, and जैसे जॉब पे लगोगे you can actually start investing, so that's why मैंने second year में फ्लोट किया ये, not on final year and all, बहुत सोच समझ के मैंने किया है, so take benefit out of this. एनी अदर डाउट, किसी को कुछ पूछना है किसी भी ग्राफ में, किसी को कंफ्यूजन वगैरह आ रहा है, कंफ्यूजन है तो वन सेकंड, कंफ्यूजन रहेगा तो उसमें एंट्री लेने का ही नहीं छोड़ भाई, दूसरा देख, डाउट वगैरह कुछ रहेगा यू कैन जस्ट बी इन टच विद मी, नो प्रॉब्लम, एंड वो ग्रुप पे भी कीप ऑन शेयरिंग योर थॉट्स, बिकॉज कैसे पता है, मतलब इफ यू जस्ट टेल रिगार्डिंग सम शेयर की ये इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर समवन मतलब बाकी कोई भी अगर एंट्री ले रहे हो शेयर में, तो वो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो तेरा भी फायदा होता है, दूसरों का भी फायदा होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, सो दैट्स व्हाई कीप शेयरिंग द न्यूज़। ठीक है, इफ यू फील ये बढ़ने वाला तो शेयर, बिकॉज समवन एल्स आल्सो विल हैव अ लुक एट दिस वन, एंड इफ दे फील कि यस मतलब ये बढ़ने वाला तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे जितना ज्यादा बायर आएंगे, यस दैट इज हाउ दैट शेयर का प्राइस गोस अप। फाइन, so keep on sharing that awareness regarding the market on that group, and you can just keep that group alive for lifetime. I'm not going to delete that group. ठीक है, anything else, कुछ पूछना है आपको? Today is the last lecture from my side. Next 2-3 lecture just practice रहेगा, आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप you can ask, and I will just ask you. अच्छा नको, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अभी टाइम नहीं पूरेगा। I will be checking your मनी भाई का अकाउंट कितना प्रॉफिट किया है नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में once again, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए 3-4 लेक्चर तो रखने ही थे, पहले 2 लेक्चर रखे बीच में, अभी ये 2 लेक्चर्स खत्म। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई ऑन एनी शेयर, और कुछ कंफ्यूजन, कुछ टेक्निक समझा नहीं रहेगा वगैरह ऐसा कुछ? ओके, एंड एनीवन इज इंटरेस्टेड इन क्लीनिंग दैट वीडियोस, देन आल्सो यू कैन अप्रोच मी, तो वीडियो क्लीन करके अपन यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, देन आई कैन शेयर विद यू, एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज हेल्प मी इन दैट क्लीनिंग द वीडियो, आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू, वो क्लीन करो, उसके बाद अपन अपलोड कर देंगे, अगर भला होगा लोगों का और आपका भी। एनीथिंग एल्स गाइस, एनी डाउट? सर वो वीडियो का, सर वीडियो एक्चुअली इतने गंदे हैं कि यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। क्या क्या क्या? तो सर वो वीडियो सच में इतने गंदे हैं कि यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने जैसे मतलब बोला बीच में थोड़ा मतलब ऐसा आवाज वगैरह ब्रेक हुआ है, मतलब थोड़ा आवाज मतलब रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब इसके लिए उसका इफ तो यू वांट ज़्यादा आई कुछ कैन कर शेयर नहीं विद यू, मतलब सकते यू हैं। कैन हैव योर ओन व्यू कि मतलब इट्स गुड टू अपलोड और नॉट, बिकॉज यूट्यूब पे अगर कंटेंट चाहिए तो मैं वो फुल फ्लेज ऐसा मतलब, बिकॉज उसमें कैसे आप यूट्यूब पे जो भी करते हो रीटेक ले लेके उसको परफेक्ट बना के अपलोड करते हैं, मैंने तो रीटेक वगैरह कुछ नहीं, सब वन शॉट में।
हाँ सर, That's बट लोग भी वो समझते हैं ना, ये कोर्स जैसे भी आप बोल रहे हो जैसे पेड होता है और यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, तो इतना सब तो अच्छा चलता है सर, सबको पता है बट कि ऐसे ही मजाक आता है। बनाने वाले भी रहते हैं, तो वो नहीं चाहिए अपने को। अगर अपने मेहनत किया डाल रहे हो, अगर उसका मजाक बना तो अपना दिल दुखेगा, और वो नहीं चलेगा अपने को। सर मजाक तो सर हमारा भी बनता है सर एग्जाम में। हाँ सर मजाक तो एग्जाम में हमारा भी बनता है ना, पर हो जाता है सर ऐसे मजाक, वो तो लोग होते ही है ना, क्या कर सकते हैं। देखो मींस हाउ टू जस्ट रिव्यू दैट वीडियो अगेन, एंड उसके बाद बट मुझे तो लगा कि मतलब ट्रेनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसका, थोड़ा उसको थोड़ा नहीं सा सर, वो एक क्या मिनट हुआ, के फर्स्ट इधर स्लाइड वगैरह बहुत डाल के लोग ऐसा क्या आप था, करो। 2-3 लेक्चर से मिस हो गया, तो बीच बीच में समझ नहीं आता है हम लोग को, इसलिए देखो देखने के लिए अच्छा हाँ ठीक लगता है, वो है। प्राइवेट शेयरिंग का एक मैं एक आइडिया देखता हूँ कैसे होगा। हाँ मैं चेक करा, तो बस अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ ही सकते हो मुझे कभी भी, नो प्रॉब्लम, मतलब आई कैन हेल्प इन दैट। मतलब इसमें भी अगर जो लेक्चर मैंने लेक्चर का एक्चुअली सीक्वेंस भी रखा था, क्या क्या मैंने लिए है, वो भी एक रिकॉर्ड हम्म। रखा मैंने। इसमें आई जस्ट ऐड टुडेस, मतलब ये 2 डे के लेक्चर एंड मतलब दैट इज आल्सो विद मी, तो फिर उसमें कुछ अगर आपका मिस हुआ रहेगा देन यू कैन आस्क मी। Yes guys, till then you can just keep on checking your investing.com, उस पे ग्राफ वगैरह देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड डू प्रैक्टिस, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बस यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। Hello, sir. हाँ बोल। So right now we can see that IT sector is going very down. So now do we have to exit from it? या मतलब जैसे मैंने बॉटम अगर मतलब अभी इफ यू सी द टीसीएस कल 6% से करेक्ट हुआ, तो मैं तो वो एग्जिट ही करेगा। ठीक है, अदरवाइज इफ आई एम अ लॉन्ग इन्वेस्टर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर ना, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज अ बाय ऑन डिप्स। ठीक है, बीओडी, बाय ऑन डिप्स, मतलब जैसे वो नीचे जाएगा फटाक से मतलब खरीद ले, बिकॉज़ टीसीएस आई नो इज अ गुड शेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, so you can just use that buy on dips also strategy। तो सर अगर अभी इन्फोसिस या टीसीएस है हाथ में, तो उसको बेचने की जरूरत है कि अगर लॉन्ग टर्म हो नहीं, प्लान है लॉन्ग तो? टर्म में तो रखो, लॉन्ग टर्म में तो रखो, एंड हाँ उसके बाद वो। अभी इफ यू जस्ट से कि कंफर्म है डाउन ट्रेंड, तो उसको मतलब डाउन ट्रेंड थोड़ा जाने दे आगे, एंड जब फिर से अप ट्रेंड में जाएगा तब जाके बाय कर। मतलब लेट मी शो यू कैसे करने का रहता है बाय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ आपको, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, बट या दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। अच्छा वो पूछ लिया कब लेने का फिर से, लेट मी टेल यू। बट टीसीएस है नहीं मतलब, अगर मतलब मैं तो अगर रहता मतलब फिर अगर मेरा अगर उसमें ये रहता स्टेक रहता टीसीएस में, मैं फिलहाल सीसीएस से ज्यादा इन्फोसिस को प्रीफर करता। बट ये अगर टीसीएस में मैं स्टेक तो मैं अभी उठाता फिर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहता। बट कैसे उठाने का मैं बोलता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, लेट्स सी, आई विल जस्ट गिव दैट टेक्निकल से। अरे मेरा लैपटॉप बहुत धोखा देता है यार मेरे को, स्लो हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी नाउ हियर। अभी ये जैसे वो टीसीएस का चार्ट है, पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है? या ओके, सो लेट्स सपोज अभी टीसीएस पहले ऐसे जा रहा था, अभी फटाक से एकदम ड्रॉप आ गया, समझो मतलब 2-3 उसने ब्रेक किए। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इफ यू आर जस्ट लुकिंग दिस थीसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आई विल नॉट से कि मतलब जो भी इधर सेल कर, अगर हाँ तुझे ट्रेडिंग करना है एक दो महीने में करना है तो फिर सेल कर। ठीक है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म ना, फॉर 1 and 2 3 4 years, तो दो मत बेच। ठीक है, अभी क्या कर, जस्ट वेट कर, तो इधर भी बाय मत कर। इफ यू वांट इधर एक एक शेयर बाय कर सकता है, चल ठीक है एक शेयर बाय कर। ठीक है, लेट्स सपोज तेरे पास 20,000 का कॉर्पस है फिलहाल तो इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज रफली अराउंड 4,000 का शेयर है वो। ठीक है, मतलब 5 शेयर अपन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो एक शेयर बाय करके रख। ठीक है, उसके पीछे बॉटम से थोड़ा टॉप बनेगा। ठीक है, टॉप बनेगा ना, इफ इट इज नॉट क्रॉसिंग एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर टॉप, मतलब इधर का भी टॉप अगर टूट नहीं रहे, ठीक है, फिर से अगर लो जा रहे हैं तो मतलब वो कंफर्म डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सो लेट इट कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड, जितना जा रहा है जाने दो। ठीक है, एंड फिर से अगर उसने मतलब एक दो टॉप अगर ब्रेक किया, मतलब वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इधर फिर से एंट्री लेने का। ठीक है, मतलब हर एक बॉटम में खरीदते मत रहे, जैसे मतलब जब पूरा बॉटम बनेगा, कंफर्म है कि अभी पूरा बॉटम बन गया, then at that time just take entry, so that मतलब you will get more share, because if you just take it over here you will get it at 4,000, but if you just take it over here you will get it at 3,500। getting it? So do not buy on all the dips। एक जिधर बाय मतलब ज्यादा करेक्शन मिला 6% का, उधर तो बाय कर चले एक दो शेयर। ठीक है, उसको जस्ट कीप ऑन वेट फॉर द डाउन ट्रेंड, कब तक कंटिन्यू है उसका। जैसे इफ यू फील के डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब उधर जाके तू बाय कर सकते हैं, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर शेयर एट लोअर प्राइस। समझ में आ रहा है क्या? एंड इधर क्यों बाय करने का, बिकॉज इससे बात अगर गलती से ऊपर गया तो मतलब ऐसा नहीं जाना चाहिए यार इधर खरीदना चाहिए था करके।
So that's why just take one share over here because 6% correction is a major correction in a TCS because इतना correction कभी आता नहीं है उसमें, बहुत रेयरली देखने को मिलता है 6% वगैरह correction. वो एक तो बढ़ेगा शेयर तो 1-2% से गिरेगा तो भी 1-2% है, 6% वगैरह बहुत रेयरली होता है. ठीक है, उसके पीछे न्यूज वगैरह क्या मुझे देखना पड़ेगा, मैंने एनालिसिस नहीं किया है. बट इफ इट इज गेटिंग करेक्टेड बाय दिस ह्यूज अमाउंट तो फिर एंट्री लेने का, उधर एक एंट्री लेके रखने का. उसके वजह से कीप ऑन चेकिंग, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तो वेट कर, उसके वजह से डाउन ट्रेंड उसका खत्म होगा तब जाके फिर से एंट्री ले. Getting it? This is how you have to just accumulate the share, and this is the best part of this particular one. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द म्यूचुअल फंड से उल्टा. अगर म्यूचुअल फंड रहता तो ये 1-2 तारीख पे जब भी वो टॉप पे था शेयर तो वो बाय कर लेता था. अगर म्यूचुअल फंड में तेरा अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं है तो मतलब तू व्हेनेवर द शेयर इज एट लोएस्ट प्राइस देयर यू कैन इन्वेस्ट. दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इन शेयर मार्केट डायरेक्टली. समझा किधर कैसे करने का? अंडरस्टूड? हाँ सर. ओके, या फाइन. Yes, sir. So I will just share this one also. Yeah, this is my lecture, अपना lecture का things. 16 कल क्या किया आपने? कैंडलस्टिक. 16 डेट क्या था कल? 11. ये मैंने रिकॉर्ड रखा है क्या क्या किया आपने. मैंने सेबी वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं लिया बिकॉज वो थियरी उसका एक्चुअली इतना यूज नहीं है. तो सेबी क्या होता है, आईआईडी वगैरह क्या होता है, म्यूचुअल फंड का बॉस कौन रहता है, इंश्योरेंस का बॉस कौन रहता है, वो सब मैंने नहीं दिया बिकॉज वो आई डोंट थिंक वो सब इंपॉर्टेंट है करके. तो फिर मैंने वो सब नहीं लिया बिकॉज ये सब मुझे कवर करना था, तो वो मैंने नहीं लिया फिलहाल. तो ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर कल क्या था कैंडल से. अब इसमें से कौन सा भी लेक्चर आपका मिस हुआ रहेगा तो यू कैन जस्ट गेट इट. हाँ ये मिस हुआ तो उसका मैं रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ शेयर कर सकता हूँ. उसके बाद करने से के बाद क्या था आज. हाँ, so these are the 17 lectures which we have spent and उसके बाद 2 lectures रहेंगे वो प्रैक्टिस है अपना जितने भी रहेंगे, तो अपना ऑडिट कोर्स खत्म. फाइन. किसी को डाउट और कुछ पूछना है? Any doubt? And if you want, if you have any doubt and all, you can just raise to me on WhatsApp, no problem. If I have time, then I will definitely reply. And keep that group alive. कुछ भी अगर एनालिसिस करते हो, कुछ पता चलता है तो दुनिया के साथ तो स्प्रेड करो, at least with our group. It's a good thing to spread. सोचो मैंने अगर मेरा नॉलेज स्प्रेड नहीं किया रहता तो. So keep on spreading the knowledge. That is actually a good thing as a human being. And be a good human being first. उसके बाद सब बात. सर वो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर करो ना एक बार वापस. कोई तो कर दो ना प्लीज बॉयज. व्हाट्सएप का लिंक चैट बॉक्स में डाल देना. तू नहीं था व्हाट्सएप पे ग्रुप पे? सर मैं था पर फिर वो मेरा नंबर चेंज हुआ तो फिर मैं व्हाट्सएप में मेरा सब डिलीट हो गया. अच्छा. Guys, someone please just send that link in a chat box. Have I stopped the recording or not? अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही है. हाँ, ऐसा सब वीडियो तो अपने को एडिट करना है. अब इसमें देख बहुत अननेसेसरी